एक तो सबसे पहले आप लोगों को एक वाज़े करना चाहते हैं कि ये जो फ़ैसला लिया गया है, तकरीबन 2 दिन पहले हमारे पूरे रियासत कर्नाटका के अंदर एहतजाज डिक्लेयर किया गया था। और ये जो एहतजाज डिक्लेयर किया गया था सोशल मीडिया के अंदर आम तौर पर दिया गया था कि पूरे कर्नाटका के अंदर हर ज़िलों के अंदर इसका एहतजाज दर्ज होगा। ये जो उलमा इकराम की जो मीटिंग हुई है और इसके अंदर जो उलमा इकराम ने ऐलान किया है, इसके बारे में इल्म अभी हमें मिल रहा है, जिसके वजह से जो है ये लेट हो चुका है हमारे तक पहुंचने में। हो सकता था, लेकिन हमें अभी पता चल रहा है आपके ज़रिए से कि ये उलमा इकराम ने ऐसा फ़ैसला लिया है कि एहतजाज ना करें। अगर ये मालूमात होती तो हो सकता था हम भी जो है उलमा इकराम से मशवरा करते किस लिए एहतजाज नहीं करना है, क्या उसके अंदर हिकमतें हैं, ये पूछकर जो है हम भी कुछ स्टेप्स ले सकते थे। क्या एसडीपीआई से उलमा इकराम दूर है या उलमा इकराम से एसडीपीआई दूर है? हम किसी से दूर नहीं हैं, उलमा इकराम से हम नज़दीक हैं और उलमा इकराम भी जो है हमें सरपरस्ती करते हुए कभी भी जो है हमारी रहनुमाई करते हैं, उनके सरपरस्ती के तहत हम काम करते हैं। जब भी इस तरह के मसले आते हैं सिर्फ कांग्रेस के लीडर दिखाई देते हैं उलमा के दरमियान। हाँ, हो सकता है कि कांग्रेस की एक ज़हनसाजी एक तरफ चल रही है, क्योंकि इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस में उनको क्या फ़ायदा पहुंच रहा है वो देखकर उलमा इकराम की ज़हनसाजी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे उलमा इकराम कभी भी जो है इनके बहकावों में, इनके बातों में नहीं आएंगे। ये लोग जो है बहुत दानिशमंद सोच से जो है एक फ़ैसला लिए रहेंगे। लेकिन अगर ये कांग्रेस के लोग एक तरफा सोचकर कुछ फ़ैसला लेने की मजबूरी करते हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये कहती है कि आल पार्टी के लोगों को बुलाइए, मशवरे के तहत आप काम कीजिए। हो सकता है जो है आपका मशवरा भारी पड़ेगा या हमारा कुछ अल्फाज जो है वहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये जो तालमेल का काम है वो आने वाले दिनों के अंदर हम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये काम जो है आप लोगों भी कौम के लिए कर रहे हैं, हम लोग भी जो है कौम के लिए कर रहे हैं। इससे जाकर जो है नाइतफाक़ी ज़्यादा फैलनी नहीं है, ताकर जाकर हमें एक रिज़ल्ट मिलना है, ताकि वो कानूनी लड़ाई हो या एहतजाजी लड़ाई हो जिसके ज़रिए से मुसलमान कौम को जो है इंसाफ मिले। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने कल ओपनली ऐलान किया है कि जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो छीन लिया गया है। जी, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाली बात है, इस तरह का बयान। अगर देखेंगे तो बीजेपी जो है पहले से ही मुसलमानों को ठेस पहुंचा रही है। कर्नाटका की हुकूमत अगर पिछले साल से अगर देखेंगे, हिजाब हलाल के नाम से, बिज़नेस को बहिष्कार करने के नाम से, अजान के नाम से, ऐसा जो रिजर्वेशन को काटने के नाम से, अगर कर्नाटका की बात करेंगे तो ये पहले से ही नंबर 1 ऐसे ही काम कर रहे हैं। होम मिनिस्टर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। और इनका अगर जायज़ा लेंगे तो 2002 का गुजरात के जो फसादात हुए थे उसके अंदर इनका कितना बड़ा हाथ था और मुसलमानों के कितना खिलाफ थे, ये सब जाहिर हो गए। और ये जो रिजर्वेशन को रद्द कर ये खुश हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि खुद मुख्तार हो जाए ये कौम, मेरिट बेसिस पर भी जो है कामयाब होकर हमारा जो है पहचान हम बनाना है। अगर ये रिजर्वेशन नहीं देंगे हम तो जद्दोजहद करेंगे, मांगेंगे, लड़ेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलेगी तो हम खामोश बैठना नहीं है। हम पढ़कर आगे बढ़कर मेरिट में भी अगर हम कामयाब होकर ये मुल्क का नाम रोशन करेंगे, इनकी बातों में, इनके कामों में हम आने वाले नहीं हैं। क्या एहतजाज जो है वक्त की अहम ज़रूरत है इस तरह के मामले? जी, बहुत ज़रूरत है। आप अगर थोड़ा बहुत इसके पीछे अगर जायज़ा लेंगे, एक वकलीगा कम्युनिटी है जिसने एक एहतजाज दर्ज किया कि उनको जो 4% रिजर्वेशन है उसको बढ़ाकर 12% दे। वैसे ही लिंगायत कम्युनिटी एक एहतजाज दर्ज करती है कि उनका 5% रिजर्वेशन जाकर तकरीबन 15% चाहिए। वैसे ही एससी और एसटी कम्युनिटी भी एहतजाज दर्ज करते हैं। और यहाँ के उनके बड़े बड़े जो स्वामी जी हैं, मठों के जो दानिश्वर लोग हैं, ये लोग एहतजाज दर्ज किए, जिसका नतीजा क्या आया कि उनको एससी एसटी को रिजर्वेशन में, एससी को 2% में रिजर्वेशन में बढ़ोतरी हुई, एसटी को जो है तकरीबन 4% रिजर्वेशन बढ़ोतरी हुई। वैसे ही वकलीगा और लिंगायत को 2% की बढ़ोतरी हुई। ये एहतजाज की जो ताकत है, स्वामी जी लोग जो एहतजाज किए, वैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा उलमा इकराम भी जो है मुसलसल ये जद्दोजहद करे, एहतजाज करे, ताकि जो है हमें भी इंसाफ मिलेगी। सिर्फ एक दिन एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा, मुसलसल करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा। पर जो उलमा इकराम और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो भी हैं एहतजाज से दूर है। हो सकता है उनकी एक कोशिश है, ताकि रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने के अंदर अमन चाहते हैं, कुछ हादसा ना हो जाए, ऐसी एक सोच होगी। लेकिन हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कानून के दायरे में रहकर अमन के साथ ये एहतजाज दर्ज किए हैं और पूरे
रियासत कर्नाटका के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कामयाब रहे हैं। आज बेंगलुरु के अंदर भी हम कामयाब रहे, कोई भी एक परेशानी का माहौल नहीं है। आप कह रहे थे कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी जो है एहतजाज करके अपना रिजर्वेशन को बढ़ाया है। वो दूसरे मज़ाहिब के लोग एक होकर एहतजाज कर रहे थे, यहाँ पर मुसलमानों की तरफ से अलग अलग एहतजाज हो रहे हैं, अलग अलग मीटिंग हो रहे हैं, अलग अलग बयानात आ रहे हैं। वही जैसा मैं शुरू में बताया, इनकी मीटिंग के बारे में हमें अभी इल्म मिला है। हो सकता था हम वो अगर मीटिंग में अगर हमें भी बुलावा आता या हम भी उसके अंदर शामिल होते तो शायद एहतजाज मिलकर ही हम करते थे। सारे पार्टी के अगर एहतजाज मिलकर एक करते हैं, एक मुस्लिम नहीं, लेकिन अगर आज एहतजाज की अगर बात करेंगे, मुख्तलिफ तंजीमें और मुख्तलिफ सियासी लोग यहाँ पर शामिल हैं। हो सकता है कोई एक दो जमात के लोग या एक दो पार्टी के लोग नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर एसडीपीआई के लोग हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुख्तलिफ पार्टी और मुख्तलिफ जमातों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो लीगल स्टेप क्या होगा सर आपका? लीगल जैसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया जाता है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं रख सकते। अगर 50% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इजाज़त नहीं है तो जुडिशरी के अंदर इसको मौका नहीं है, यानी कि इसको कानून को बदलाने के लिए जुडिशरी को भी पावर नहीं है। तो जब ऐसे मामले बढ़ के आ जाते हैं, जब रिजर्वेशन बढ़ जाता है, तब जाकर कानून में आसानी से, जैसे तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन के मामले में जब जाकर कोर्ट में अपील की थी, उनका अपील जो है नामंजूरी हुई थी, वैसे ही अगर हम अपील करेंगे तो ये भी जो है ये हुकूमत की जो साजिश है वो नामंजूरी होगी और नाकाम होंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। मुसलमान इस वक्त किस तरह से काम लें? दो तरीके से करना है, एक हिकमती तौर पर और शांति के तौर पर जो है एहतजाज करें और क़ानूनी लड़ाई लड़कर जो है इसको कामयाब करें। अमीर शरीयत का रोल क्या होना चाहिए यहाँ पर? अमीर शरीयत का इस वक्त पर अहम रोल है कि तमाम उम्मत के तमाम उलमा इकराम को साथ लें और साथ ही साथ तमाम सियासी जमातों को साथ लें और क़ानूनी और एहतजाजी लड़ाई दोनों भी मिलकर एक साथ ही साथ चलाएं। क्या ये रियासती सतह पर है, कहाँ कहाँ हो रहा है? आज सारे कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हर ज़िले में, हर शोबे में जो है 4% जो मुसलमानों का 2B कैटेगरी में जो रिजर्वेशन रिसेंटली लास्ट 11th आवर में जो इस सरकार की जो आखिरी एक असेंबली थी उसमें जो कैंसलेशन किया गया है, उसके ख़िलाफ़ जो है आज सारे कर्नाटक में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसमें वक्कलिंगास को और लिंगायत्स को मुसलमानों का एक रिजर्वेशन जो है छीन कर इन लोगों को कहाँ तक देना, ये संविधानी एतबार से कहाँ तक सच है, ये इन लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आने वाले दिनों में अगरचे हमारा जो हक 4% का था, उसके साथ साथ इसे जस्टिस राजेंद्र सच्चार कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से आज जो मुसलमानों की हालात हिंदुस्तान में है उसके तहत रिजर्वेशन सही नहीं दिया गया, तो आज ये प्रोटेस्ट जो है दिल्ली तक हम लोग जो है इसे ले जाएंगे और जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा तब तक इस प्रोटेस्ट को जो है हम लोग जारी रखेंगे। उलमा इकराम की जानिब से ऐलान हुआ है कि एहतजाज ना करें, तो आपकी पार्टी की जानिब से बहुत ही पुरजोर से एहतजाज किया जा रहा है, क्यों उलमा के खिलाफ आप जो है चल रहे हैं? देखिए, इसमें उलमा के खिलाफ चल रहे हैं बोलकर नहीं है, चंद अपने आप को एक सेकुलर लीडर, हमारे कौम के समझने वाले नुमाइंदे जो है इनके दिमागों के ऊपर कब्जा कर कर बैठे हैं। एहतजाज करना हिंदुस्तान के संविधान का एक हिस्सा है, संविधान के खिलाफ जाकर हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह असेंबली के अंदर खड़कर बात करनी थी, ये लोग जो है उस वक्त पर खामोशी इख्तियार की है। जब लास्ट 11th आवर में जब 4% रिजर्वेशन कैंसिलेशन किया गया, इमीडिएटली ये जो है असेंबली से वॉकआउट करना था और बाहर आकर ये ओपन अलग ऐलान देना था कि इसके खिलाफ हम लोग खड़ रहे हैं बोलकर, मगर ये तो नहीं किए। क्यों? इलेक्शन में जो नॉन मुस्लिम वोट्स है कहीं वो अपने से बेजार ना हो जाए या अपने से दूर ना हो जाए बोलकर ये डर की वजह से ये लोग वहाँ पर तो चुप है, मगर आकर अफसोस एक मासूम उलमा जो है इन लोगों को अपनी सियासत का और अपनी एक नापाक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा साजिश बनाते हुए जो है इन लोगों के ऊपर एक प्रेशराइज कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में इन लोगों को समझना है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक में असेंबली के इलेक्शंस है, इसमें जो अपने आप को मुसलमानों के लीडर बनाकर सिर्फ अपनी सियासी रोटी जो सेकते आ रहे हैं, इनको एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज जो है वोटर्स इन लोगों को देंगे और हक के लिए और सही सोसाइटी के लिए, कौम के लिए जो खड़ने वाले हैं, ऐसे नुमाइंदों को इलेक्ट कर जो है
ऐवानों में भेजेंगे बोलकर एक उम्मीद है इंशाल्लाह। इससे पहले जो है कांग्रेस हमेशा मुसलमानों के मसले में खामोश रही है, सिर्फ इस मसले में जो है उभर कर आ रही है, सामने खुलकर बयानबाजी हो रही है। सर जैसा मैंने कहा था, अभी इलेक्शंस है, इलेक्शंस के अलावा हिजाब का मसला इससे पहले आया, ये लोग कहाँ थे? इनका जो प्रेसिडेंट है DK शिव कुमार, इन्होंने तक एक स्टेटमेंट दिया कि कोई मुसलमान MLA जो है इसके ऊपर बात नहीं करेगा बोलकर। अभी इलेक्शन सर पर है, अगरचे कई कौम इनसे नाराज़ हो गई तो इन लोगों को मालूम है डिपॉजिट भी वापस नहीं मिलेगा बोलकर। तो ऐसी एक सोच रखकर सिर्फ ये इलेक्शन तक का एक ड्रामा है। इलेक्शंस होने के बाद देखें, आप खुद देखेंगे कौन कितने लेवल पर बढ़कर जो बड़े बड़े भाषणबाजी जो कर रहे हैं, ये कहाँ तक ये लोग आगे आएंगे बोलकर ये आप खुद देखेंगे। हर बार यही देखा गया है कि SDPI जो है बीजेपी की बी टीम है, यहाँ पर खुलकर जो है SDPI बीजेपी की मुखालिफत कर रही है आज एहतजाज की। सर कौन बीजेपी की बी टीम है? 2018 के इलेक्शन के बाद में बच्चा जान गया है कि कौन वाकईतन बीजेपी की बी टीम है। जो 12 MLA कांग्रेस के गए थे वो SDPI से कंटेस्ट नहीं किए, और जो 2 से 3 MLA जो JDS से गए ये भी SDPI के बी फॉर्म में कंटेस्ट नहीं किए थे। सिर्फ ये अपना ग्राउंड जो है हालात देखकर और मौजूदा सियासी डेवलपमेंट देखकर कौम जो है और मुख्तलिफ तबक़ात जैसे दलित हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, धीरे धीरे जो है SDPI की तरफ बढ़ते जो आ रहे हैं इनके कदम, ये देखकर इन लोगों के कदम जो है बौखला गए हैं। तो इस वजह से ये सब एक कन्फ्यूजन करने की एक पॉलिटिक्स है। तो पहले एक कहावत थी कि कांग्रेस को वोट नहीं डाले तो बीजेपी आ जाती है बोलकर, मगर इस बार के इलेक्शन में ये बहुत वाज़े तरीके से हो गया है। इस बार अगरचे जहाँ जहाँ पर SDPI कंटेस्ट कर रही है वहाँ पर अगरचे SDPI को वोट नहीं करेंगे तो जो है बीजेपी आ जाएगी। उलमा इकराम के जो पर्सनल मीटिंग्स होते हैं इन पर क्या राय है आपकी? सिर्फ एक ही पार्टी के लीडर्स को दावत दी जाती है। सर इसमें देखिए हर एक उलमा इकराम जो है इसमें शामिल हैं बोलकर ये बोलना भी बहुत गलत है। ये चंद लोग जो है इसमें ये कर रहे हैं, मगर इन लोगों को भी जो है बहलाया फुसलाया जा रहा है। जो सियासत के बारे में एक सियासी शऊर नहीं रखते, ऐसे लोगों को जो है एक अपनी साजिश का एक शिकार बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक उलमा की जमात ऐसी भी है जो सारे उलमा इकराम को साथ लेकर सियासी शऊर जो है बेदार करते हुए जो है चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले इलेक्शंस के दौरान पर ऐसे उलमा का एक स्ट्रांग रोल जो है 2023 के असेंबली इलेक्शंस में रहेगा बोलकर एक उम्मीद है। और इस बार पिछली मर्तबा की जो गलती की थी, इस बार वैसी गलती रिपीट दोबारा नहीं होगी बोलकर एक उम्मीद भी है इंशाल्लाह। उलमा इकराम की मीटिंग हुई, क्या आप उससे मुतमईन हैं जो कांग्रेस के लीडरान के साथ बार इस तरह की मीटिंग होते रही? नहीं ना। सिर्फ 21 सवाल सर इसमें जो है एक कैप्शन दिया गया था कि मुसलमान कायद मिलकर जो है एक मीटिंग किए हैं बोलकर, उसमें गिने चुने आप लोग देख सकते हैं कौन वहाँ पर उस फोटोग्राफी में बुलाना चाहिए था। फोटो में कौन मौजूद थे। ये जो है मुसलमानों के लीडर्स नहीं, ये कांग्रेस के लीडर्स उस वक्त मौजूद थे। मुसलमानों के लीडर को बुलाना होता तो वहाँ पर SDPI थी, JDS थी और कई असम्बलीज में MIM भी जो है अपना एक प्रेजेंस मौजूद रखती है। तो ओवरऑल पार्टीज को बुलाकर अगर चेक करते तो उसे जो है मुसलमानों की लीडर्स की मीटिंग कर बोलते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ ये जो है सिर्फ कांग्रेस के लीडर्स की मीटिंग हुई है, मुसलमानों के लीडर्स की नहीं है। SDPI की जानिब से सर आज जो है एक बहुत ही पुरजोर एहतजाज हुआ है, जबकि उलमा इकराम की जानिब से ऐलान हुआ था कि एहतजाज ना करें, लीगली फाइट लड़ेंगे इस कानून के खिलाफ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सबसे पहले कंडेम करता है कि जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर जो असेंबली में मौजूद थे, जिनके सामने ये बिल पेश किया गया और मुसलमानों का रिजर्वेशन कैंसिल किया गया, असेंबली के अंदर जो बात होती है वो वहाँ पर खामोश रहकर आवाम के दरमियान में आकर एक नाटक करना, ये ढोंग करना छोड़ दें सबसे पहले। दूसरी बात, जहाँ तक उलमा इकराम की हम इज़्ज़त करते हैं और साथ ही साथ उनके हर मशवरे के ऊपर शाना बशाना उनके आकर कदम पर हम चलते हैं। ये जो 4% रिजर्वेशन हुकूमत की जानिब से जो कई साल पहले यहाँ के माइनॉरिटीज़ के हालात को देखकर इनमें तब्दीली के लिए 2B दिया गया था, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यहाँ पर हमारी रोटी छीन कर उसके 3 टुकड़े बनाकर दूसरों को देकर ये कहते हैं एक डेवलपमेंट हो गया, तो हम आकर इसकी ये कभी भी आकर बात नहीं मानेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया
सारे कर्नाटक लेवल में ये एहतजाज जारी रखेगा। जब तक हमारा हक वापस हमें नहीं दिया जाएगा तब तक हम आकर ये एहतजाज जारी रखेंगे। सर जेडीएस पार्टी की जानिब से भी एहतजाज हुआ, एसडीपी पार्टी की जानिब से भी एहतजाज हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज नहीं हुआ, सिर्फ प्रेस मीट हुई है। कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से आज मैं आपको क्या कहूँ, सब लोग राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं। वो राहुल गांधी, उन्हें चाहिए यहाँ पर मिल्लत का या तो फिर पब्लिक का या तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट का कोई उन्हें मुद्दा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो फिर सिर्फ ऊपर के लोगों की वाहवागिरी चाहिए, इसलिए वो लोग वहाँ पर पड़े हैं। जबकि ये इशू वो लोग उठाना था, क्योंकि प्रेजेंट उनके एमएलएस मौजूद हैं, अभी भी आकर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया है और साथ ही साथ इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ है, लेकिन ये लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, फील्ड पर आकर बात कर रहे हैं। जबकि ये विधानसभा के अंदर वही महात्मा गांधी के पास बैठकर इन्हें धरना भरना था, लोगों को लेकर जाकर विधानसभा में भरना था, विधानसभा को घेराव करना था, लेकिन ये लोग चुप रहकर नाटक कर रहे हैं। लेकिन उलमा के साथ मीटिंग भी उन्हीं लीडरों की हो रही है सर जी, कि आपके लीडरों की, सिर्फ कांग्रेस के लीडर जो है उलमा इकराम के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या मुतमईन एसडीपी हैं? के लीडर्स नहीं है, जेडीएस के लीडर्स नहीं है, दूसरी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना फ़ायदा उठाने के लिए रिलीजियस लीडर्स को उठाकर ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सरासर आकर ये गंदी सियासत है। ये गंदी सियासत रोकना है, जबकि उलमा को भी मालूम है कौम की हालत क्या है। इवन अभी जो रिसेंट में जो माइनॉरिटीज़ को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो तक नहीं मिल रही है। ये 2B के तहत ही मिलता था हमें, ये भी आकर हमारा आकर ख़त्म करने में आकर ये लोग आकर कामयाब हो रहे हैं। तो मैं सबसे विनती करता हूँ, यहाँ पर पार्टियों को छोड़े, कम्युनिटी के ये जो इशू है इसे पर्टिकुलरली कम्युनिटी के दरमियान में रहते हुए इसे आकर बिल को प्रेजेंट करने की कोशिश करें।